बात बता, कल तो कामना भाभी मुझे भी जून को खाना नहीं खिलाने दे रही थी, और आज अचानक तूने उनसे ऐसा क्या कहा कि उनकी काया ही पलट गई? सॉरी चाची, मैंने कामना दी को एक आध बातें याद दिला दी है। कौन सी बात? यही कि जून नाश्ता नहीं करेगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। अगर वो बीमार पड़ गई तो कोर्ट कहेगा कि समीर और उसकी फैमिली जून का अच्छे से ख्याल ही नहीं रखते। इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट मैं जून को ब्रेकफास्ट तो करवा सकूं। चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं जून के साथ रोज नाश्ता किया करूंगा। है ना, आपको मिलने के बाद मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, एकदम लकी लकी। से जो भी हो पुत्र, पता नहीं उनका इतनी जल्दी मान जाना, मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कहा तो वो मुझे कल जून को जब मैंने खिलाने के लिए कहा तो इतना भड़क गई, मुझे रिश्ते नातों का ज्ञान देने लगी। और मैंने भी उनसे कह दिया कि भाई रिश्ते के हिसाब से तो मैं भी जून पुत्र की दादी लगती हूँ। अरे सगी ना सही, लेकिन उसके पापा की चाची तो हूँ, तो इस हक से तो मैं उससे मिल भी सकती हूँ, उसे खाना भी खिला सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। है ना जून पुत्र, मैं भी तो आपकी दादी हूँ, है ना? हाँ। इंदु भाभी, अंजलि जो अपने नोट्स क्या भूल गई थी वो यही है ना? हाँ यही है। ठीक है, हम उसी तरफ जा रहे, तो मैं उसे दे दूंगा। रो चले, हम लेट हो रहे। हाँ तो चल, कार में वेट कर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है चलो, बाय। अभी मैं जाता हूँ, आपको शाम को मिलूंगा, ओके? अपनी मौज से कहो कि डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दी है टाइम पे ले ले, ऑइंटमेंट भी लगा ले और क्रेप बैंडेज निकाल के थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, नहीं तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा। जून बेटा, अपने जीनी पापा से कह दो कि मौज अपना ख्याल रख सकती है, इसलिए वो अपने काम पे ध्यान दे और अपने मीटिंग के लिए चले जाए, वरना वो लेट हो जाएंगे ना। आप दोनों फिर से लोगे, आप दोनों एक दूसरे को किसी का लो। चलो बाय। समझ ही नहीं आ रहा कि जून के रूम में दवा गिरी कैसे। मैं जून का सामान पैक कर रही थी, मैंने उससे उसकी मेडिसिन के बारे में पूछा, मैं मेडिसिन रखने गई और वो अपनी डॉल उठा रही थी और इस सब। ओह नो 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 नो, मतलब जब मैं उसकी दवा रख रही थी तब हड़बड़ी में मुझसे गिर गई। अगर वो पिद्दी मुझे पीछे से नहीं बुलाती ना तो ये सब कांड ही नहीं होता। बट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर। मैं ये बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं कर सकती हूँ। कादम्बरी और समीर के चक्कर में ना मैं पिसती जा रही हूँ। कादम्बरी तो आराम से हॉस्पिटल में बैठ के आराम कर रही है और यहाँ पर समीर तो किसी काम का नहीं है। मुझे कादम्बरी से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। लेकिन इस कादम्बरी से भी बात करने का ना कोई फायदा नहीं है, हमेशा पैसों की रट लगा कर रखती है वो तो। इस दवाई के बारे में अगर रितेश को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं अपने लॉयर से बात करती हूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर दे। तो इसका मतलब है कि इंदु मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। ओके, थैंक यू। हाँ इंदु की बच्ची, तू मुझे ब्लैकमेल करने चली। अब देख, नाश्ता कराना तो दूर, तेरा और रितेश का साया भी नहीं भटकने दूंगी मैं जून के आसपास। क्या बात है सुनीता जी, आजकल आप पूजा के बाद भागवत गीता के श्लोक नहीं पढ़ रही। उस दिन कोर्ट का फैसला होने से पहले जो श्लोक आया था उससे मेरा मन बहुत घबरा गया था। फिर मैंने सोचा कि अपने जीवन में जो भी अच्छा बुरा होने वाला है वो तभी पता चले तो ही अच्छा है। दुख देने वाली खबर अगर पहले से ही पता चल जाए ना तो टेंशन पहले से ही शुरू हो जाती है। और फिर राजेंद्र जी, हम अपने भविष्य को बदल नहीं सकते ना, इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। लगता है आज सत्संग जाकर आई हो तुम। हाँ? नहीं, भगवत गीता से सीखा है कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा ऊपर वाले पर छोड़ दो। सत्य वचन। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते राहुल बेटा, आओ ना आओ। जी बैठो। आंटी वो अंजलि। अंजलि बेटा, राहुल आया है।
एक्चुअली आंटी भाभी ने कहा था कि अंजलि ने अपने नोट्स घर पे भुलाई थी, तो मैं वही देने आया था। बहुत अच्छा किया। अब आए हो ना तो चाय पी कर ही जाना। अरे नो आंटी, इट्स ओके। हाय अंजलि, हाय राहुल, ये लो तुम्हारे नोट्स। थैंक यू सो मच। क्या हुआ अंजलि, ऑल ओके? तुम्हारी आंखें बहुत लाल लग रही है। नहीं, वो बस यूं ही। ओके, मैं चलता हूँ। अरे क्यों, चाय पी के जाओ ना, मौज कह रही थी। हाँ बेटा, मैंने कहा ना कि चाय पी कर जाना। हाँ पी लो ना। ओके शो। आओ बेटा बैठो। और अंजलि बेटा, अब वो किचन में ढोकले भी रखे हैं, वो भी लेकर आ जाना। ठीक है। इस मौसम में भी कितनी गर्मी हो रही है ना। हाँ आंटी, ऐसे टाइम पे मैं अपने होम टाउन को बहुत मिस करता हूँ। होम टाउन? बेटा तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? देहरादून आंटी। तो तुम भी पहाड़ों से हो? अब बेटा इतनी बार हमारी मुलाकात हुई पर कभी भी ठीक से बातचीत नहीं हो पाई। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। वैसे और कौन कौन है घर पर? अंकल, बाबा, माँ और छोटी बहन है जिसकी अभी शादी हो गई है। परिवार वाला है, मतलब संस्कारी तो है ही, और बहन है तो लड़की के मन से भी वाकिफ होगा। बेटा ये जो मैनेजर का काम करते हैं वो दिन रात का काम होता होगा नहीं? एक्चुअली अंकल, रितेश मेरा बॉस जरूर है, बट हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता हमेशा ज्यादा रहा है। थैंक यू अंजलि। थैंक यू। बॉब जी, आप क्या इन बोरिंग बातों को लेके बैठ गए? सॉरी राहुल, वो एक्चुअली मौज और बॉब जी ना, मेरे कोई भी फ्रेंड्स घर पे आते हैं उनकी फैमिली के बारे में पूछते रहते हैं। कोई बात नहीं अंजलि, कम से कम घर जैसा फील तो हुआ, वरना हमारे इंडस्ट्री में ग्लैमर, पैसे और उम्र से किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे यार बेटा, तुम्हारा जब भी मन करे ना तुम यहाँ आ जाया करो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अंजलि मेरा फोन क्यों काट रही है? अभी तक गुस्सा है क्या? टीचर ने समझाया था, फिर मैं क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ पुग्गी? मुझे कजिन सॉल्व ही नहीं होना है। रुकी, ये तो मैंने भी आपको सिखाया था। कितना इजी है बेटा। चलो आओ, हम सॉल्व करते हैं। ये कितने काउंट करूं? 1 2 वेरी गुड। अब इन्हें टोटल करो। 1 2 3 4। गुड, लिखो 4। अच्छा, अब ये कितने हुए? 1 2 3 4 5। वेरी गुड। और ये टोटल करो। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। चलो, अब इसके बाद मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, आपको खुद सॉल्व करना होगा। ओके? क्या हुआ पुगी? मौज, आज स्कूल में मुझे सब चिल्ला लेते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा बदल गए। तो चिढ़ाने दो। देखो, आपको आपके जीनी पापा ने क्या सिखाया है? जो लोग आपको चिढ़ाते हैं उन्हें इग्नोर करो। अगर आप उन्हें इम्पोर्टेंस दोगे तो वो आपको और चिढ़ाएंगे ना। निकल भी मुझे चलाया था, वो बोला था कि पहले मेरी मौज 2 and 1 थी और अब कुछ नहीं है। आपको पता है, आपकी मौज तो अभी भी 2 in 1 है। पूछो कैसे? कैसे? वो आपकी मौज है और मेरी वाइफ भी, हुई ना 2 in 1। जाके बोल देना निखिल को। बस सब कहते हैं कि आप लोग मुझसे नहीं मिल सकते क्योंकि आप लोग मेरे मौज और जीनी पापा नहीं हो। रहने दो। अगर हम आपके मौज और जीनी पापा बन के आपसे नहीं मिल सकते तो आपके ताया जी और ताई जी बन के मिल सकते हैं। रितेश, मैं भी अभी यही बोलने वाली थी। ये कैसे? मैंने पहले सोच लिया और बोल दिया।